ग्लूकोज एंड द किडनी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछे जाते हैं, तो ये गौर से सुने। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल क्या होता है। वो आपको पता है कि 60 to 120 होता है, और जब 60 to 120 के अंदर होता है तो जितना ग्लूकोज जो है वो आया आपके ब्लड में, वो बेसिकली गया फिर आपके जीएफआर में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में गया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्ट किया उन को ट्रांसपोर्टर्स ने जिन्होंने पीसीटी के अंदर सारी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेना है, रीएब्जॉर्ब कर लेना है, अंदर वापस ब्लड में ले जाना है। अब ये है को ट्रांसपोर्टर्स, मतलब कि सोडियम के साथ पेयर्ड है, और ये हैं लिमिटेड इन नंबर। मतलब कि अगर ग्लूकोज बढ़ी जाए बढ़ी जाए बढ़ी जाए, इतने बढ़ जाए कि वो ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाए कि सारे को ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो सारे ऑक्यूपाई हो जाए, तो जो बाकी ग्लूकोज बच गई वो तो रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी, वो फिर आगे यूरिन में जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। अब ये गौर से देखिए, ये है आपका फिल्टर्ड लोड, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए फिल्ट्रेशन तो बढ़ती रही, ग्लूकोज का हमने यहाँ पे लेवल बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया 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 बढ़ाया, इतना बढ़ गया कि सारे के सारे को ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ऑक्यूपाई होने लग गए, और अल्टीमेटली सारे ऑक्यूपाई हो गए। अब जब वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो रहे थे और जब पूरे ऑक्यूपाई हो गए, इस दौरान जो थोड़ी सी ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्प्ले। जब सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, मतलब कि इससे ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे रुक गई, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड है वहाँ जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो नज़र आने लग गई आपको, बेसिकली आने लग गई इन यूरिन। जब ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाए तो वो रीनल थ्रेशोल्ड है। इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जो एरिया है बिटवीन रीनल थ्रेशोल्ड एंड ट्यूबुलर मैक्सिमम, ये जो एरिया है इसको स्प्ले कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब रीनल थ्रेशोल्ड रीच होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सक्रीट भी होने लग जाएगी, और जब ट्यूबुलर मैक्सिमम रीच हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीच हुआ, तो एक्सक्रीट भी होने लगी, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग गई। तो ये है नॉर्मल ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट का ग्राफ कभी नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब वैल्यूज़ क्या पता होनी चाहिए आपको कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ग्लूकोज जो है वो को ट्रांसपोर्टर से जा रही है, रीअब्जॉर्ब हो रही है। तीसरी चीज़ कि नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो पीसीटी में सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, नॉर्मली सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए जो क्लियरेंस है ग्लूकोज की वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो एक्सक्रीट तो बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे जो इसके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। थ्रेशोल्ड एट विच शुगर या ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि थ्रेशोल्ड एट विच ग्लूकोज अपीयर्स, अगर उसने पूछा है वीनस ब्लड के बारे में तो आप 180 चूज करेंगे। अगर वो पूछता है आर्टीरियल ब्लड के बारे में तो आप 200 चूज करेंगे। और अगर उसे स्पेसिफाई नहीं किया कि वो बात किसकी कर रहा है, वो आर्टीरियल ब्लड की वैल्यूज की बात कर रहा है कि वीनस ब्लड की, तो आपने कंसिडर करना है कि वो वीनस ब्लड की बात कर रहा है, तो आप 180 चूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट लें यहाँ पे। फिर अगली चीज़ आती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स है ग्लूकोज की। जारी बात है, ग्लूकोज से सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है ना। ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल्स बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लीस्ट क्लियरेंस ग्लूकोज की है, क्योंकि ग्लूकोज ने सारी रीअब्जॉर्ब हो जाना है, तो क्लियरेंस एक्सक्रीट नहीं होगी तो क्लियरेंस नहीं होगी। और बेनेडिक्ट टेस्ट है वो डिटेक्ट करते हैं शुगर इन यूरिन।